की खूब सेवा करे। अत्रि मुनि की सेवा खूब करती थी, अत्रि ऋषि की पत्नी थी और पति की खूब सेवा करे, पति की बात माने, पति की आज्ञा माने, पति की सेवा करे। समझ रहे हो ना? कौन करती थी? जोर से बोलो। अनुसुईया। अनुसुईया मैया जो है खूब पति की सेवा करती थी, वंदना करती थी, स्तुति करती थी, गान करती थी पति की। पति 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 बिना सती नहीं, पति बिना गति नहीं। हाँ? समझ रहे हो ना? आप लोग पति की सेवा करते हो? करथस नहीं? हाँ बढ़िया, किया करो। है सेवा करते हो कि करवाते हो? भाई ईमानदारी से बताओ तुम ना। तुम नहीं बताओ तो मैं बता दूं। काबर का हमन तो मस्तिष्क देख के जान जथन नहीं, चेहरा देख के बता दे। पति की सेवा किया करो, करवाए मत किया करो। लो न जी आज झाड़ू लगा दो। हाँ पाइप चलत बेचारा मन पाइप पे धर के झाड़ू लगावता हन, रोड ला अंगना ला है नहीं पति देव मन। लो आज संडे है आप ही खाना बना दो। हाँ बेचारा खाना बना, कपड़ा धो दो कहा तहन कपड़ा धर के बैठ के धोए बर। अच्छा अच्छा देखथन भाई हमन है नहीं। रायपुर में बहुत कथा होते मोर 10 जगह जाथन आथन तो देखत रहथन हम है नहीं। हाँ तो पति की सेवा करना है, नाही की सेवा करवाना है, पति की बात मानना है। समझ रहे हो नहीं? कैमरा वाला बाबू बड़े ले जात सम्राट बाबू सेवा करते तिछ लागत हो तभी वहां से थे। पति जो है जब भोजन करे तभी पत्नी को भोजन करना चाहिए कि पहले खा लेते हो आप? पति जब आते हैं तब खाते हो ना? हाँ पति को अपना जूठा नहीं खिलाना चाहिए। कितने लोग खिलाए हो याद रखो, कितने लोग खिलाते हो पति को जूठा? आजकल तो भरे स्टेज में खिला रहे हैं। फलदान सगाई शादी में रसगुल्ला, वही रसगुल्ला वो खावत है खवात। चार समाज के बीच हो रहा है जूठा खिलाने का ये प्रथा जो है। पत्नी का जूठा खाएगा एक पति तो उसको नर्क में जाना पड़ेगा। लेकिन खाते हैं भाई, प्रेम बढ़ता है करके। ऐसा हाल चाल है, क्या बोलोगे? समाज वाले खड़े हों, भरे समाज के बीच ऐसा हो रहा है और समाज वाले टोक भी नहीं रहे हैं, माता पिता परिवार वाले। हाँ फोटो शूट चल रहा है खिलाते खिलाते, और क्या बताएं बताओ। तो इन सब चीजों में सुधार करना चाहिए। तो अनुसुईया मैया बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी। इनकी पतिव्रता का चर्चा तीनों लोगों में चलने लगा। नारद जी गए एक बार कैलाश पर्वत, पार्वती मैया लड्डू का प्रसाद देती है और लड्डू का जब प्रसाद दी तो नारद जी ने कहा मैया बोले आपके हाथ में वो जादू नहीं है। अरे वो जादू तो अनुसुईया मैया के घर में है, खूब स्वादिष्ट है उनके यहाँ का लड्डू। अच्छा बैकुंठ चले गया नारद जी। बैकुंठ में गए तो माँ लक्ष्मी पैर दबा रही थी, कहे आपके हाथ में उस भाव नहीं है मैया, सेवा नहीं है। अरे सेवा करती है कौन? अनुसुईया मैया। तीनों देवियां जो अपने अपने पति से कहने लगी जाओ परीक्षा लेके आओ। तीनों तो कहे परीक्षा ले मत भेजो, अच्छी बात नहीं है। परीक्षा लेने नहीं जाओगे तो मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, सेवा नहीं करूंगी। पार्वती मैया कही भांग नहीं बनाऊंगी। अब बेचारा तीनों डर गए हैं। पत्नी जब गुस्सा में आए तो पतियों को डरना ही पड़ता है कि नहीं? हाँ एक आध बार गुस्सा करे है बाबू नोनी है नहीं करे, बेचारी बहुत सीधी है। बोला देखो मोर बुआ क्या आ जाता। आपको देखता हूँ तो मुझे मेरी बुआ है उनकी याद आती है, रागनी बुआ नाम है, उसी की जैसे दिखते हो आप। बोले गोविंद भगवान की। तो अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी और तीनों जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहाँ चले आए? तीनों जो है आ गए कहाँ? अपने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने स्वरूप को बदल करके आ गए अनुसुईया मैया के घर पर। और अनुसुईया मैया के घर पर आए भिक्षांदेहि, भिक्षा मांगने के लिए। अनुसुईया मैया आई बाहर, संत महाराज आए, आइए ब्राह्मण देवता आइए, अभी भिक्षा लेके आती हूँ मैं। अरे सुनो देवी भिक्षा ला रही हो ठीक है, लेकिन कपड़ों को उतार के आना, वस्त्र उतार करके आना, तब भिक्षा लेंगे नहीं लेंगे। वस्त्रों को उतार करके भिक्षा दोगे तभी भिक्षा स्वीकार करेंगे। कहे मैया घबरा गई, कैसे बात कर रहे हैं ब्राह्मण संत होकर के। मैया कहे बोले ठीक है रुको। कमंडल लाने गई, अंदर कमंडल से जल निकाली, कह देती है ओम पति परमेश्वराय नमः। हे पति देव आपकी अगर मैं तन से मन से सेवा की हूं तो ये तीनों बच्चे बन जाए।
जल लेकर के छिड़क दी, और जल लेकर के छिड़की तो तीनों जो है जुड़वा हू बहू एकदम बच्चे बन गए। जैसे ऐसा लग रहा है तुरंत जन्म लिया है बच्चों ने, हाँ? ऐसा सुंदर तीनों बच्चे बन गए। और मैया जो है पालने में डालने लगी, पालने में डाल करके खिलाने लगी, और सुंदर अनुसुईया मैया जो है प्रेम करने लगी, स्तनपान कराने लगी। 1 महीना हो गया, 1 महीना तक सेवा की है। तीनों देवियां उधर परेशान, नारद जी बुलाए, नारद जी जाओ देख के आओ। नारद जी कहे मैं क्यों जाऊं, भेजे आप लोग हो, आप लोग जाओ, पता बताओ। चित्रकूट चले जाओ, चित्रकूट में आश्रम है। तीनों देवी जो है अपने अपने स्वरूप को बदल करके अनुसुईया मैया के यहाँ आए। भिक्षाम देही। अनुसुईया मैया अपने तपोबल से जान गई तीनों जो है साधारण नहीं है, तीनों देवताओं की पत्नियां हैं। रूप को बदल क्या है, आओ 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 मेरी बहू आओ, क्या चाहिए। बहू शब्द से संबोधित, 1 नहीं 2 नहीं 3 बहू, देवियों को बहू बना ली। इतनी शक्ति पतिव्रता नारी के अंदर। नारियों को सदैव सम्मान करना चाहिए, नारियों में खूब शक्ति होती है। पतिदेव कहीं गलत कार्य करे, एक नारी अगर माँ रौद्र काली का रूप बना लेना, भद्र काली का, तो पति अच्छे अच्छे पति लोग रास्ते में आ जाएंगे। समझ रहे हो ना, नारियों के अंदर खूब शक्ति विराजमान होती है। बोली नारी शक्ति की जय हो। तीनों मैया से कहने लगे, अनुसुईया मैया जो है कि बोले आओ मेरी बहुओं, आओ आओ, स्वागत है आप लोगों का। और सुंदर स्वागत करती है। क्या चाहिए बोलो, तो बोले हमको अपने अपने पति को दे दो मैया। तो कहे जाओ ले लो। अब तीनों कहे कि बोले हम अपने अपने पति को पहचान लेंगे। एक जन कहा था मोर पति 3 ठन आँखी, पार्वती मैया। एक जन कहा था मोर पति 4 ठन हाथ। अब तीनों जा रहे हैं अपने पति को देखने के लिए। कहाँ 4 हाथ, कहाँ 3 आँख, कहाँ ब्रह्मा के 4 मुंडी, सब एक समान जुड़वा जैसे। अब एक कह रही है, छोटे कहा कहीं धोखस, बड़े उठाडर हूँ, जेठ मानता हूँ, गड़बड़ हो जाई, पूरा ससुर लछुए नहीं। लेकिन आज ये भी उल्टा हो गया है जमाना में, जेठ को पूरा ससुर को ऐसा खाना परोसते हैं आजकल की बहुएं। मैंने देखा हूं मैं, प्रथा जो है बंद होते जा रहे हैं। बताओ बाप, इतने हम लोग मर्यादा को भूल चुके हैं। आजकल के लोग घर में कहीं 3 भाई हैं और तीनों की शादी हो गई है। आजकल के लोग डाइनिंग टेबल में भोजन करने का आदत है कि नहीं। डाइनिंग टेबल में बैठे भोजन करने, तो बहुएं जो है जेठ को खाना परोस रही है, वो सिर ढकने का प्रथा भी चला गया। तो बड़ा विडंबना है। हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से आज भी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पिताजी लोग 3 भाई हैं, तो हमारे यहाँ पिताजी मंझले नंबर के हैं। पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया, हमारे पूज्य पिताजी का। लेकिन हम बचपने से देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ जब हमारे बड़े पिताजी आते हैं, तो हमारे यहाँ माता जी जो है एक कमरे में रहती है, बाहर नहीं निकलती। सोचो आप, जैसे बड़े पिताजी लोग आते थे तो उनको पानी देने का काम हम लोगों का, चाय देने का काम हम लोगों का, भोजन हम लोगों का। आज तक ऐसा आमने सामने नहीं हुए। सोचो आप, कहीं भीड़ में शादी वादी में गए तो बिल्कुल सिर ढका रखा, घूंघट, वो आ गए तो वहां से वो भाग रही है। ऐसा चलता है प्रथा जो है, जेठ वाला जो प्रथा जो है, पूरा ससुर वाला प्रथा, समझ रहे हो ना। तो ये प्रथा को मानना चाहिए, मर्यादा को, संस्कार को हमको नहीं छोड़ना चाहिए। समझ रहे हो ना। अब एक कह रही है, अगर मैं धोखे से महादेव के उठा लूंगी, मेरे पति हैं करके कहीं गुस्सा में तीसरा आंख खोल देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। तीनों देवियां जो है, तीनों देवियां जो है अनुसुईया मैया के पास आए, और अनुसुईया मैया के पास आकर के निवेदन के, प्रार्थना के, प्रणाम के, मैया आप ही कृपा करो। अनुसुईया मैया जो है हाथों में जल लेती है और जल लेकर के छिड़काव कर देती है। और जब छिड़काव करती है तो तीनों देवी जो है अपने अपने स्वरूप में आ गए। बोलिए त्रिदेव भगवान की। तीनों देव जो है अपने अपने स्वरूपों पर आ गए। देखो तीनों देव जो है बच्चे बन गए, बच्चे से अपने स्वरूप में आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए अनुसुईया मैया की। आइए एक भजन करते हैं अनुसुईया मैया का, फिर आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की।
ए जी सुन संगवारी तोला बतावा नारी की महिमा हवे अपार काला सुनवा मैं नारी महिमा देवता घलो नहीं पावे काला बतावो मैं नारी महिमा हो 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 प्रभु भजन मन लगा हाड़ मास तन त्याग तुलसी हाँ सुन संगवारी तोला सुनावा
बालक बना सात धार के गोरस पिया के हर लक्ष्मी उमाला बहू बना सात धार के गोरस पिया के सुन संगवारी तोला बतावा अरे एक नारी है सत्यन सुइया ब्रह्मा विष्णु बालक बना सात धार के गोरस पिया के अरे लक्ष्मी उमाला बहू बना सात धार के गोरस पिया के सुन संगवारी तोला सुनावा अरे सुन संगवारी तोला सुनावा हरि की महिमा अभय पार काला बतावा मैं हरि महिमा अरे देवता घलो नहीं पावे पार काला बतावा मैं हरि महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बतावा मैं हरि महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला सुनावा मैं हरि महिमा देवता घलो नहीं पावे पार काला बतावा मैं हरि महिमा बोल सत्य सुइया मैया की राधे 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 राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय राधा रमण लाल की जय अनुसुईया मैया की जय चित्रकूट धाम की जय राधे राधे। श्याम से मिला दे अनुसुईया मैया जो है अपनी शक्ति से पराक्रम से तीनों बच्चों को उनका स्वरूप प्रदान कर दिया। त्रिदेव अपने स्वरूप में आए, अनुसुईया मैया को आशीर्वाद दिए, अत्रि मुनि को आशीर्वाद दिए। कहो मांगो, क्या मांगना है बताइए आप। तो कहे कि बोले पालना जो है खाली है और इस पालने में पालना जो है सुना हो गया है, सुंदर बच्चे प्रदान कर दीजिए। तो ब्रह्मा से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा से चंद्रमा का अंश, शंकर जी से दुर्वासा का और विष्णु जी से दत्तात्रेय जी महाराज का सुंदर प्रादुर्भाव हुआ। बोले दत्तात्रेय जी महाराज की जय हो दत्तात्रेय जी महाराज का आगमन हुआ, तीन मुंडी वाले, तीन सिर वाले। कौन? दत्तात्रेय जी महाराज। बोलो दत्तात्रेय जी भगवान की चावल फूल डाल दीजिए। प्यारे भक्तजन, दत्तात्रेय जी महाराज संसार सागर पर 24 गुरु बनाए हैं। तीसरे नंबर की कन्या की कथा सुनते हैं, प्रसूति का। यह प्रसूति का शादी किनसे हुआ है? दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष प्रजापति की 16 कन्याएं। कितनी कन्या? 16 बेटियां, 16 कन्या। 13 बेटियों को धर्म को दिया गया। 14 नंबर की जो बेटी थी स्वाहा, जिसे दिया गया अग्नि नारायण को। और उसके बाद 15वें नंबर की जो कन्या थी, इसे दिया गया पितरों को, पितृ देवताओं को। स्वधा नाम था इनका, स्वधा। और 16वें नंबर की जो कन्या थी वो उसका नाम था सती, जिसको दिया गया भगवान शंकर को, भगवान शिव को दिया गया 16वीं सती को। प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर से छोटी कन्या का विवाह हुआ मां सती का। सती कौन है? सती जो है साक्षात मां जगदम्बा है, भगवती है। समझ रहे हो ना? सती का आगमन दक्ष के यहाँ हुआ। मां जगदम्बा ने आने से पहले ही कह दिया था। क्या कह दिया था? आने से पहले कहा था दक्ष को कि जिस दिन आप मेरा अपमान करोगे तो मैं देह का त्याग कर दूंगी। किसका त्याग कर दूंगी?
देह का त्याग कर दूंगी, ऐसा मैया जो है कही थी दक्ष को। और सती मैया का सुंदर आगमन हुआ। सती का विवाह जो है भगवान शंभू के साथ हुआ, शंकर के साथ। और सुंदर जब इनका विवाह हुआ सती मैया का शिव जी के साथ, सुंदर कैलाश पर सुंदर निवास करने लगे मां सती और भगवान शंकर। कौन कौन? सती और शंकर। तो एक समय की बात है, दक्ष को राजा बनाया गया था और दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बनाया गया था, राजा। और दक्ष को जब प्रजापतियों का अधिपति बनाया गया था तो एक बार की बात है, प्रयागराज में सम्मेलन हुआ, जहां अभी कुंभ लगा था। तो आप लोग सब गए थे ना कुंभ के मेला में? हाँ? तो वहां पर ब्रह्मा और शंकर जी सब बैठे हुए हैं। दक्ष का आगमन हुआ वहां। दक्ष जब आए तो सबने बोले राजा बना है, प्रजापतियों का अधिपति बने हैं, सम्मान करें इनका, ऐसा कहा करके सब लोग खड़े हो गए। और सब लोग खड़े होकर के सम्मान करने लगे, स्वागत करने लगे। और सब लोग जो है सम्मान करने लगे, स्वागत करने लगे। और प्यारे भक्तजन जैसे ही सम्मान करने लगे, स्वागत करने लगे इनका, तो भगवान शंकर जो है समाधि में लीन थे। भगवान शंकर के सामने कई प्रजापति राजा हुए, है ना। तो भगवान शंकर जो है आंखों को बंद करके समाधि में लीन थे। दक्ष को आने में विलंब हो गया था। किनको आने में विलंब हो गया था? दक्ष प्रजापति। भगवान शंकर आंखों को बंद करके अपने आराध्य राम के ध्यान में मग्न हो गए थे। दक्ष आया और दक्ष जब आए तो सब लोग खड़े होकर के सम्मान किए। ब्रह्मा बैठे थे और भगवान शंकर जी, सब लोग जब खड़े होकर के सम्मान किए, उतने में शंकर जी बैठे थे। दक्ष ने देखा, अरे ब्रह्मा तो चलो पिता है हमारे, लेकिन ये शंकर कैसे बैठा है? इसको उठना चाहिए शंकर, ये हमसे रिश्ते में छोटा है, हमारा दामाद है और हमारा दामाद है और रिश्ते में छोटा है, फिर भी हम हमारा सम्मान नहीं कर रहे, बैठा हुआ है। गुस्सा आ गया, गुस्सा में आया दक्ष। दक्ष को जब क्रोध आया तो दक्ष ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया दक्ष ने? दक्ष ने श्राप दे दिया कि आज से शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न मिले, स्थान न मिले। श्राप मिल गया। और जैसे ही श्राप मिला, प्यारे भक्तजन, श्राप जब मिला तो बाजू में भगवान शंकर के आराध्य खड़े थे नंदी जी। समझ रहे हो ना? नंदी जी खड़े थे। नंदी जी को गुस्सा आया कि मेरे आराध्य को ये भला बुरा कह रहा है, हा? और आराध्य को भला बुरा कह रहा है, ऐसा कह करके सुंदर इन्होंने क्या किया? इन्होंने, नंदी ने भी श्राप दे दिया। जब तुम्हारे अपने, तुम्हारे आराध्य, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे माता पिता का अपमान होता है तो अगर तुम सक्षम हो तो जवाब दो, नहीं तो वहां से चले जाओ। नंदी जी श्राप दे दिए दक्ष को कि तेरा मुंडी कट जाएगा, हाँ? बकरे का मुंडी लगेगा। पूसा नाम के एक देवता हंस रहे थे, तेरा दांत टूटेगा कहे, हाँ जा तेरा दांत टूटेगा, हंस रहे बहुत, ऐसा कहा श्राप दे दिया नंदी जी ने। भगवान शंकर उठे, देखे कि बोले यहाँ रहना उचित नहीं है, सम्मान हो नहीं रहा है, यहाँ रहना अच्छा नहीं है, ऐसा करके भगवान शंकर उठे और उठ करके चले गए। अब शंकर जी गए तो नंदी भृंगी भी पीछे पीछे चले गए। अब नंदी जी और भोलेनाथ तो इस बात को भूल गए, इस बात को भूल गए, लेकिन ये दक्ष नहीं भूला, मूर्ख जो है। और दक्ष जो है आया अपने घर पर और अपने ही घर में उनसे बदला लेने के लिए, अपने दामाद भोलेनाथ शंकर से बदला लेने के लिए इसने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ को संपन्न कराने के लिए पंडित जी किसको बुलाया गया? भृगु ऋषि को। भृगु ऋषि उस यज्ञ का नेतृत्व कर रहे थे, यज्ञ को संपन्न कराने के लिए। कार्ड छपवाया गया यज्ञ का और सबको न्योता दिया गया, जा जाके सबको निमंत्रण दिया गया, चुन चुन के बुलाया गया सभी लोगों को। लेकिन कैलाश पर्वत निमंत्रण नहीं गया, कैलाश में निमंत्रण नहीं भेजे, सब यज्ञ में जाने लगे। और जब सब यज्ञ में जाने लगे,
सामने से तो माँ सती जो है पूछने लगी नंदी से, नंदी जाओ देखो ये हमारे कैलाश से सब लोग कहाँ जा रहे हैं, सामने से जरा पता करो। नंदी गया और नंदी जा करके इंद्र की पत्नी इंद्राणी से पूछे कहाँ जा रहे हो देवी। तब इंद्र ने कहा कि दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, निमंत्रण स्वीकार करके जा रहे हैं वहां। नंदी जी आए और माँ सती को बताए, माँ आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और आपके पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में सब लोग जा रहे हैं। अरे पिताजी मुझे नहीं बुलाए, हो सकता है पिताजी भूल गए होंगे, राजा बने हैं, काम काज चल रहा है और काम काज चल रहा है तो बोले कोई दिक्कत होगी, बोले मैं स्वामी से परमिशन ले लेती हूँ, आज्ञा ले लेती हूँ। माँ सती आई शंकर जी के पास और शंकर जी के पास आकर के कहती है, बोले स्वामी मेरे पिता यज्ञ करवा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उस यज्ञ में चले जाऊं। बाबा ने कहा अगर तुम वहां जाओगे तो केवल अनादर होगा, वहां जाओगे तो केवल अपमान देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, सती मत जाओ। तुम्हारे पिता यज्ञ करवाए हैं लेकिन हमें नहीं बुलाया, क्योंकि जब वो आए हुए थे सभा लगी थी तो मैंने उनका सम्मान नहीं किया, इसलिए वो नाराज होकर के जानबूझ करके ऐसा काम कर रहे हैं और तुम जाओगी तो तुम्हें भी वहां अपमान सहना पड़ेगा, इसलिए मत जाओ सती, तुम भी मत जाओ, ऐसा कह दिए। और सती मैया जिद में आ गई कि मुझे जाना है स्वामी, जाना है मुझे। शंकर जी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। गणों को साथ ले करके सैनिक गण के साथ में मां सती चली आई। हरिद्वार में हो रहा था यज्ञ जो है, और सती मैया जब वहां पहुंची तो उनसे कोई बात नहीं कर रहा है। अब एक बात बताओ, तुम्हारे मैके में अगर कुछ कार्यक्रम होगा और मैके में कुछ कार्यक्रम होगा और तुम मैके जाओगे, तुम्हारे साथ मैके में तुमसे कोई वार्तालाप नहीं करेगा, बात नहीं करेगा, तुम्हारे पिता तो पीड़ा होगा कि नहीं होगा, तकलीफ होगा कि नहीं होगा। और सती मैया के साथ यही हुआ, उनके पिता उनसे बात नहीं किए। माँ के पास गई, माँ से मुलाकात करती है, माँ से भेंट करके आई। जहां पर यज्ञ हो रहा था उस स्थान को देखने गई, यज्ञ स्थल को, सबके लिए आसन लगा हुआ है, सबके लिए सुंदर वस्त्र लाए हैं पिताजी, लेकिन मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है, मेरे पति के लिए कोई वस्त्र आसन सिंहासन नहीं है। गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर सबसे कह देती है तुम लोगों को सबको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जगदम्बा है वो सती जो है, वो साधारण नहीं है, परिणाम भोगना पड़ेगा कहे। सती मैया पिता के पास आई और पिता के पास आके कहती है क्यों पिताजी आपने, बोले मेरे पति को आमंत्रित नहीं किया आपने, मेरे पति ने क्या बिगाड़ा था आपका, अरे उनके बिना तो कोई भी प्रकार का यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, वो तो त्रिकाल है, कालों के काल है, महाकाल है, आपने उन्हें नहीं बुलाया। आज मैं अगर वापस जाऊंगी तो लोग संसार निंदा करेंगे, पति की निंदा सुन के आई है, पति का अपमान सुन के जा रही है, पति की बुराई और पति की निंदा कभी मत सुनना। आहुति जला, यज्ञ में आहुति डाला तो यज्ञ से बड़े बड़े रिभुगण पैदा होते गए और वो नदी भृंगी के साथ लड़ाई करने लगे, रिभु नाम के गण। समझ रहे हो? नारद जी गए शंकर जी के पास और शंकर जी के पास आके बताए, बोले शंभु, बोले वहां मां सती अपना देह को त्याग दी है और देह त्याग दी है मां सती जो है नंदी भृंगी को खोले
और जटा को खोल करके भगवान शंकर ने अपनी जटा में से एक बाल को उखाड़ के पटक दिया और जटा को उखाड़ के पटका फेंका पहाड़ में, तो पहाड़ दो टुकड़ा हो गया। एक भाग से काली और एक भाग से वीरभद्र प्रकट हो गया। भगवान शंकर का रौद्र रूप। वीरभद्र आकर के महादेव से कहे कि वही प्रभु आप आज्ञा करिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है, आदेश करो। महादेव जी ने कहा कि उस स्थान में जाओ जहां यज्ञ हो रहा है, यज्ञ स्थल को तहस नहस करके आओ। वीरभद्र आया। वीरभद्र जब चल रहा है तो घटा, आंधी, तूफान, वीरभद्र आ रहा है। और जैसे वीरभद्र आया, जो जो यज्ञ स्थल में सामने दिखते गए सबको मारते गया, सब डर गए, सबको उठा के मारते गए और मारते गया। जो सामने आया तो प्यारे भक्तजन, वीरभद्र जो है दक्ष को सिर काट दिया, सब यज्ञ तहस नहस किया और तहस नहस करके कहां चले आए, तहस नहस करके चले आए। बुरा हो गया, दक्ष मर गया, सारे देवताओं की हड्डी पसली टूट गए, सब भागे भागे ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करो, ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने खूब डांट लगाया। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ में आपको बुलाया नहीं गया था, फिर भी आप यज्ञ में क्यों गए आप लोग? अरे उस यज्ञ में हमें भी बुलाया गया था लेकिन हम नहीं गए, तुम लोग क्यों गए उस यज्ञ में? ब्रह्मा जी डांटे और डांटने के बाद सबको लेकर के गए नारायण के पास। और नारायण के पास गए। नारायण के पास जब पहुंचे, भगवान नारायण ने कह दिया भैया ये शंकर जी हैंडल कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। शंकर जी के पास आए और शंकर जी के पास आकर के सबने पुकार किया, प्रभु रक्षा करो, विनती है। भगवान शंभु आए और भगवान शंकर जब वहां पर पहुंचे, भगवान शंकर आए, भृगु की दाढ़ी को कहे कि बकरी की दाढ़ी लगाओ। जो देवता के दांत टूटे थे उनको, उनकी दाढ़ा को मजबूत कर दिया, सत्तू घोल के पियो। भगराम के देवता के आंख को लगा दिया। दक्ष का मुंडी कट गया था। भगवान शंकर ने कहा उत्तर दिशा में जाओ, इस मुहूर्त में जो भी नवजात शिशु जन्म लिया होगा, जो जन्म लिया होगा उसकी मुंडी को लेके आओ। उस मुहूर्त में कोई बच्चा जन्म नहीं लिया, उस नक्षत्र में मुहूर्त में एक बकरी जो है बच्चा दी थी, तो उस बच्चे के मुंडी को लाया गया और ला करके जोड़ा गया। भगवान शंकर ने जैसे जोड़ा और मृत्युंजय मंत्र से दक्ष को जीवित किया, ससुर को, तो वो खड़े हो गया और खड़े होकर के भगवान शंकर के चरणों में झुक करके प्रणाम करने लगा। प्रणाम करके निवेदन करने लगा, प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा, प्रभु मेरी अपराध क्षमा कर दो, गलती क्षमा कर दो। और गलतियों की माफी मांगने लगे। और गलतियों की जब माफी मांगने लगे तब भगवान शंकर किसी से कुछ नहीं कहे और मां सती के शरीर को लेकर के कहां चले गए? सती के शरीर को लेकर के आकाश में जाने लगे। भगवान नारायण ने देखा कि रुद्र जो है मृत शरीर को लेके जा रहे हैं। नारायण ने सुदर्शन से मां के शरीर को विभक्त कर दिया, जगह जगह से काट दिया। जहां जहां मां का शरीर गिरा वहां वहां आदि शक्ति मां जगदम्बा का मंदिर बनते गया। किसका मंदिर बना? मां जगदम्बा का मंदिर बनते गया। बोलो जगदम्बा मैया की। आदि शक्ति मां जगदम्बा का मंदिर बनते गया। और छोटा सा दांत हमारे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में गिरा है, जहां मां तो है दंतेश्वरी के रूप में विराजमान है। बोलो दंतेश्वरी मैया की जय। थोड़ा जोर से बुलाया करो, ठीक है? बोलो दंतेश्वरी मैया की। तो भगवती मैया जो है सुंदर उनका आगमन हुआ और दंतेश्वरी मैया जो है आज भी दंतेवाड़ा में सुंदर विराजमान है और सब लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए।
दंतेश्वरी मैया का। आप लोग गए हो? कितने लोग गए हो? सब लोग जाना जरूर, अच्छा जगह है। जगदलपुर जो है जंगल इलाका है, दंतेवाड़ा, वहाँ पर माँ जगदम्बा विराजमान है। चित्रकूट है, वहाँ पर तीर्थगढ़ जलप्रपात है, बारसूर में गणपति जी है, कुटुम्बसर गुफा है। आज भी जगदलपुर में वो किले, वो महल आज भी है, जाना सब, ठीक है। बोलो दंतेश्वरी मैया की जय। प्यारे भक्तजन, अब मां सती के जाने के बाद बाबा शंकर जो है, भोलेनाथ जो है, जाके कैलाश पर विराजमान हो गए, समाधि में लीन हो गए। कई साल तक, हजारों साल तक समाधि में लीन बाबा जो है। इधर मां सती का पुनर्जन्म होता है हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में। 27 साल तक राजा हिमालय और मैनावती ने तपस्या किया, आराधना किया। कितने साल तक? 27 साल तक। और 27 साल तक आराधना किया है, तपस्या किया है। माँ जगदम्बा सुंदर हिमालय के नेत्रों से अंदर आई और दिव्य ज्वाला बन की उसकी नेत्र से निकली और मैना के मुख से होते हुए गर्भ में आई। और माँ जगदम्बा जब गर्भ में आई, सब आराधना करने लगे। और वही जगदम्बा जो है पार्वती के रूप में सुंदर उनका आगमन हुआ। बोलो पार्वती मैया की। पार्वती मैया जैसे जैसे बड़े होने लगी तो बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती थी वो, क्योंकि शरीर त्यागते हुए क्या कही थी कि शिव की ही आराधना करूं, शिव को ही प्राप्त करूं। तो बचपन से ही भगवान शिव की आराधना करती थी। जैसे जैसे माँ भगवती बड़ी हुई और माँ भगवती जैसे जैसे बड़ी हुई, वैसे वैसे भगवान शंकर का आराधना करने लगी। निर्जला व्रत करने लगी पार्वती मैया जो है, समझ रहे हो ना। एक बार सपने में देखा पार्वती मैया ने कि शंकर जी आए हैं हमारे हिमालय में पूजा करने के लिए, तप करने के लिए। उनके पिता ने भी सपना देखा था हिमालय ने कि हमारे नगर में कोई ब्राह्मण आया है। वो ब्राह्मण को दूसरा नहीं, शंकर जी है, शिव जी। ऐसा कहा करके सब सपना बताने लगे और भगवान शंकर की आराधना करने लगी मैया जो है। और इधर भगवान शंकर को जगाने के लिए पहुंचे। किसको भेजा? कामदेव को। कामदेव आया और भगवान शंकर को जगाने के लिए बाण मारा। क्या मारा? बाण मारा। और जैसे ही बाण छोड़ा तो बाण आके लगा बाबा को, और बाबा को जब बाण आकर के लगा तो बाबा जो है जाग गए। देखा मुझे किसने जगाया? तो कामदेव पीछे छुप के बैठा था। भगवान शंकर जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और तीसरा नेत्र जैसे खोला भगवान शंकर ने, तो तीसरा नेत्र में जल करके कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति दौड़े दौड़े आई, आकर के चरणों को पकड़ ली, कहे हे भोलेनाथ आप जो है कृपा करो, मेरे पति तो भस्म हो गए, मुझे कब मिलेंगे मेरे पति? तब कहा कि तुम्हारे जो पति हैं वो द्वापर युग में आएंगे भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर। भगवान श्री कृष्ण का जो बेटा है वो कौन है? प्रद्युम्न जो है कामदेव है। कौन है? कामदेव ही प्रद्युम्न बनकर के आया है। और प्यारे भक्तजन, कामदेव जब आकर के भगवान शंकर को जगाए, तो कामदेव जब शंकर जी को आकर के जगाए तो उसी समय सारे देवता गए जाकर के स्तुति करने लगे, प्रभु आप विवाह कर लीजिए। सब जाकर के आराधना करने लगे। भगवान शंकर ने कहा ऐसे तो विवाह ना करूं, पहले परीक्षा लूं। तो भगवान शंकर जो है परीक्षा लेने के लिए 7 ऋषियों को भेजे हैं, 1-2 को नहीं, 7 लोग आए परीक्षा करने के लिए। 7 ऋषि आए हैं परीक्षा लेने के लिए। किसकी परीक्षा लेने के लिए? पार्वती मैया की परीक्षा लेने के लिए। और पार्वती मैया की परीक्षा लेने जब आए तब उन्होंने कहा कि बोले भगवान शंकर से विवाह क्यों करना चाहती हो, प्राप्त क्यों करना चाहती हो देवी? विष्णु जी से विवाह कर लो, विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। तो पार्वती मैया भड़क गई, कहीं मेरे शंकर की तुम आराधना करना छोड़, अगर विद्रोह करोगे तो मैं भस्म कर दूंगी। 7 लोग जा करके बाबा को सूचना दिए कि बोले भाई वो आपकी परम भक्त है, आपको प्राप्त करना चाहती है। भगवान शंकर स्वयं एक ब्राह्मण का रूप बना के आए और उनसे कहा कि देवी तुम
शंकर जी को प्राप्त करना क्यों चाहती हो? तुम महलों में रहती हो, वो शमशान में रहते हैं। तुम फूलों की बेनी लगाती हो, सर्पों की माला पहनते हैं। हाँ? तुम्हें मृदंग पसंद है, उन्हें डमरू पसंद है। जोड़ी नहीं बनेगा, मत करो शादी। आप दोनों की जोड़ी नहीं बन सकता। कितने में पार्वती मैया गुस्से में आके कही कि अगर शिव की अगर कहीं तुम निंदा करोगे तो मैं सहन नहीं कर सकूंगी। भगवान साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देके कहे कि तुम्हें मैं जरूर प्राप्त होऊंगा। सुंदर नारद जी आए मैनावती के घर, हिमालय के घर, और आकर के विवाह की बात को छेड़े। और विवाह की चर्चा पर चर्चा हुई, और विवाह की जब चर्चा पर चर्चा हुई तो विवाह की बात बन गई। और विवाह की बात जब बनी, जब तय हुआ, तो फिर भगवान की शादी की तैयारी होने लगी। आओ हम सब भी विवाह की ओर आगे बढ़ते हैं। शादी भगवान महादेव की तैयारी हो चुकी है, तो आइए बढ़िया धूमधाम से शादी मनाएंगे। माँ पार्वती सुंदर सज धज के तैयार हो गई, और पार्वती मैया सज धज के तैयार हो गई है, और भोलेनाथ भी बढ़िया दूल्हा बन गए हैं, है ना। अब भोले बाबा दूल्हा कैसे बने थे मालूम है? शमशान घाट का पाउडर लगा है, सांपों का मौर है, बागंबर है, गजचर्म है, नंदी भृंगी तैयार किए हैं, भूत प्रेत बाराती बने हैं। और जब बारात लेकर के आए बाबा, बारात लेकर के आए तो मैया पार्वती की माँ चक्कर आके गिर गई। वो ऐसे दमान के साथ शादी करूंगी मैं अपनी बेटी का। नारद जी के ऊपर भड़क गए, तुम रिश्ता लगाए हो, अच्छी बात नहीं है नारद जी, तुम मेरी बेटी के घर बिगाड़ रहे हो। तुम क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने जो ऐसे दमान को तुम लाए हो? सारे लोगों ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना किया तब बाबा अपना स्वरूप बदले, और सुंदर भगवान बड़े सुंदर बन गए, और सुंदर स्वरूप बनाया बाबा ने। और फिर विवाह की तैयारी हुई। आइए पार्वती मैया आ गई, भाई ताली बजाओ सब लोग जोर जोर से। ओ मेरी गौराजी मैया बनेगी दुल्हनिया, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे मत वाले दूल्हे में, सजे रहे, अरे हाँ सज रहे रे, सजे रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे
भैया नंदी बजाएंगे बाजा। घर से चलेगी मैया डोली में बैठेगी, धरती पे मैया रानी पावन धरेगी, धरती पे मैया रानी पावन धरेगी, पालगोवानी पालकी में मैया को बिठा के, पालगोवानी पालकी पे मैया को बैठा के ले जाएंगे भोले बाबा, भैया नंदी बजाएंगे बाजा, भैया नंदी बजाएंगे बाजा, भैया नंदी बजाएंगे बाजा, भैया भैरव बजाएंगे बाजा। मेरी मैया की गोरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी गोरा की मैया बनेगी दुल्हनिया, वो सज के आएंगे भोले बाबा, भैया नंदी बजाएंगे बाजा, भैया नंदी बजाएंगे बाजा, भैया नंदी बजाएंगे बाजा, भैया नंदी बजाएंगे बाजा, तो आइए अब बारात भी आने वाला है भोलेनाथ जी का। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई भोलेनाथ जी के लिए। भोलेनाथ जी भी आने वाले हैं। बाबा जो है ताली जोर से बजाओ, ताली की आवाज यहां तक नहीं आ रही है। महादेव जो है आने वाले हैं बस कुछ क्षण पश्चात। और बढ़िया सुंदर आपके मठपारा में बाबा भोलेनाथ जी का और पार्वती मैया का दिव्यमयी विवाह जो है
सादर संपन्न होने वाला है। यादव परिवार का सुंदर, देवांगन परिवार का सुंदर स्नेहिल आमंत्रण प्राप्त करके आप सब यहाँ पहुँचे हुए हैं। शंकर देवांगन जी और उनके सभी परिवार के द्वारा दिव्यमयी पावनमयी कथा, श्रीमद् भागवत की कथा और भोलेनाथ जी भी पधार चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ भैया भोलेनाथ जी के लिए। बड़े दूर से पधारे हैं भोले बाबा जो है, भाटा गांव से आए हुए हैं भोले बाबा जो है। हाँ चलो अब पहले चुलमाटी, ठीक है, आरती को रख दो नीचे। पर्रा और हवा रहनी है। हाँ पर्रा सामने ले आओ और चुलमाटी, मंडपा, छादन, चुलमाटी, हल्दी थोड़ा थोड़ा और फिर वरमाला, ठीक है। आओ चुलमाटी जाते हैं भोले बाबा को। तोला माटी कोड़ेला नैया बह जी धीरे धीरे कदर आ जाओ माटी। हाँ गेट कर ले आना है। और सुनो सुनो इतनी बिना ढेड़ा जहाज पंखा नहीं। ढेड़ा संग में जाबी जी हैं। तोला माटी कोड़ेला नैया बह जी धीरे धीरे।
ते तो बामन बढ़िया 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 ला साइज में रख के सजा लो। अभी चोट माटी लाओ ना, माटी ज्यादा क्यों दे तो बामन लागे चाउर हो बामन लगने काई बेर हो बामन भय लागिन चाउर हो। मन माते हावे सबके हिम औ कैलाश में मड़वा में माने हरिया के पर्वतिया के अभड़िया संग होवाते विहार।
बिहावे होवत ही भोला के दरबार ओ बिहावे होवत ही भोला के दरबार तिल चढ़ गे ओ देव नारायण ओ देव नारायण मड़वा मधुलरू तोरे बादन कोमला ओ मड़वा मधुलरू तोरे बादन कोमला दुलरो तोरे बादन कोमला तोरे बादन कोमला एक दिल रेंगे हाथियों घोड़ा एक दिल रेंगे ऊंट हाँ भैया एक दिल रेंगे ओ मड़वा मना छे चारों कुमारी चमके चारों को हाँ भैया चमके चारों को। हाँ भैया एक दिल रेंगे ओ मड़वा मना छे तारे कुमारी चमके चारों को हाँ भैया चमके चारों को। छवि छवि के भावे सोना के लगे दीवार हाँ भैया सोना के लगे जवान। किसम के हीरा बने भूले सदला हाँ भैया झूले यशोदा के लाल।
बोल शंकर भगवान की जय हो। राधे राधे हर हर महादेव। चलो जय माला कराइए। यादव जी जय माला कराइएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलो शंकर भगवान के बोलो महाकाल बाबा के। चलिए मुख्य परीक्षित जन सामने आएंगे, बाकी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, फोटोशूट बाद में कराएंगे। यह बेला अभी फोटोशूट की नहीं, यह बेला भी टिकावन की है। आइए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, केवल मुख्य परीक्षित जन सामने रहेंगे और बड़ी सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान की यह पावन धरा पर बड़ी सुंदर द्वितीय दिवस पर भगवान श्री भोलेनाथ की आज विवाह हुई। आप सभी भक्तजन बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। आप सभी को पूजन की मौका हम सभी देंगे। आइए मुख्य परीक्षित जन पहले पूजन कर लेंगे। जो भी भगवान श्री भोलेनाथ के दहेज में जो भी न्यौछावर देना चाहते हैं वहीं पर्रे के पास रख देंगे। यादव जी से निवेदन करो, सामने पर्रा रख देंगे किसी पात्र को, हाँ उसे में छोड़ देंगे, है ना। और बाकी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए, बारी बारी से आते जाएंगे। आप लोग भी पूजन करते जाइए भगवान का, और आप लोग भी जो स्वेच्छा अनुसार भोलेनाथ की विवाह पर न्यौछावर देना चाहते हैं वो सभी बारी बारी आते जाएंगे, है ना। आइए और इसी कल पुनः आप सभी 2 बजे उपस्थित हो जाइएगा। बड़े सुंदर भगवान श्री नरसिंह जी की अवतार और भगवान की अनेक कथाओं का आप सब रसपान करेंगे। परम पूज्य व्यास जी के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्रेम किशोर शर्मा, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे और नई नई आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी। बड़ी सुंदर दिव्य जिस प्रकार से जिसका कथा आप सुनना चाहते हैं, श्री शिव महापुराण, भागवत कथा आदि आदि उपाय, जीवन में कई सारी कष्ट होती है, वो कष्टों का उपाय आप अगर जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जन्म कुंडली आदि प्रकार की सभी के विशेषज्ञ पंडित प्रेम किशोर शर्मा जी आप सभी के सामने हैं। और आप महाराज जी की नंबर जिनको भी चाहिए यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां पर महाराज जी का नंबर है ना। आइए मुख्य परीक्षित जन बारी बारी आते जाएंगे, सभी भक्तगण पूजा करते जाएंगे। जो भी आपको स्वेच्छा अनुसार न्यौछावर देना हो वहीं सामने ही छोड़ देंगे, है ना, पात्र में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। आरती की तैयारी कर लेंगे, आयोजक कर्ताओं से निवेदन करूं आरती की तैयारी कर लेंगे।
मौला मोहि डारे रानी तोर बोली बचन मौला मोहि डारे। आइए आरती की थाल जला लीजिएगा। चलिए आरती प्रज्वलित कर लीजिए और आरती में सब सम्मिलित हो जाइए।
बोलिए महाकाल जी महाराज की, भोलेनाथ भगवान की। काल की महाकाल की, त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की, भोले शिव कृपाल की। करोड़ मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। काल की कराल की, त्रिलोकेश्वर की काल की। काल की काल की वसंती काल की, भोले शिव की पाल की। करोड़ मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की। बाबा महाकाल की, ओ मेरे महाकाल की। बाबा महाकाल की, ओ मेरे महाकाल की। करोड़ मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। धारी पीठ पुष्पागंबरधारी, नंदी तेरी सवारी। नंदी तेरी सवारी, नंदी तेरी सवारी। पीठ पुष्पागंबरधारी, नंदी तेरी सवारी। नंदी तेरी सवारी, नंदी तेरी सवारी। त्रिपुंडधारी हे त्रिपुरारी, भोले भय भयहारी। त्रिपुंडधारी हे त्रिपुरारी, भोले भव भयहारी। शंभु दीन दयाल की, तीन लोक कृपाल की। शंभु दीन दयाल की, दीन लोक दिक्पाल की। कैलासी शशिपाल की। करोड़ मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की। जय हो, जय हो, महादेव। डमरू बाजे, डम 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 डम, नाचे शंकर भोला। नाचे शंकर भोला, नाचे शंकर भोला। डमरू बाजे, डम 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 डम, नाचे शंकर भोला। नाचे शंकर भोला, नाचे शंकर भोला। बम भोले शिव बम बम बम, भोले शिव बम 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 बम, काला रंग का गोला। काला रंग का गोला। जय 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 लाल की, आशुतोष प्रतिपाल की। जय जय हृदय विशाल की, आशुतोष प्रतिपाल की। धक धक ज्वाल की। करोड़ मंगल आरती, मृत्युंजय महाकाल काल की। करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय
महाकाल की काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की अरे उज्जैनी महाकाल की गरुड़ मंगल आरती उज्जैनी महाकाल की गरुड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की काल की महाकाल की महाकाल की काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर त्रिकाल की भोले शिव कृपाल की गरुड़ मंगल